शांति का राजा मिनिस्ट्री। यदि आपको लगता है ये कार्य मेरे लिए असंभव है, नामुमकिन है, ये कर्ज मैं नहीं मिटा पाऊंगा, नहीं चुका पाऊंगा, मैं इस बीमारी से बाहर नहीं निकल सकता, मैं इस समस्या से बाहर नहीं आ सकता, मैं इस डिप्रेशन से, इस निराशा से बाहर नहीं निकल सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा मरना तय है, ये बीमारी अवश्य मुझे बाहर नहीं निकलने देगी। चारों ओर से समस्याओं ने आपको घेरे हुए हैं। अगर आपको लगता है ये इनसे कोई भी मुझे बाहर नहीं निकाल सकता, अब मेरा जीवन कोई नहीं बदल सकता, अब मेरी ना शादी हो सकती है, ना मेरी संतान होगी, ना मेरा रिश्ता जुड़ेगा, कोई भी चीज मेरे लिए नहीं हो सकती है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आज का वचन आपके लिए है। बड़े विश्वास के साथ आज की प्रार्थना में भाग लेना। प्रभु आज आपसे बात करेगा, आपके सारे समस्याओं का समाधान प्रभु आज आपको देगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में, जो रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर सुबह के लिए, इस सुबह की प्रार्थना के लिए, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहनों के लिए। मैं विश्वास करता हूं ये प्रार्थना हम सभी के लिए आशीष का कारण बन रही है। इस प्रार्थना के द्वारा हम ढेर सारे आशीषें प्राप्त कर रहे हैं, ढेर सारा लाभ हमें मिल रहा है। हम प्रभु से रोज सुबह जुड़ रहे हैं और उस वचन के द्वारा ढेर सारी कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं। आपकी जो भी प्रार्थना है, निवेदन है, जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, गवाही है, अनुभव है, आप हमें कमेंट में, लाइव चैट में भेजिए। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, उस वक्त कमेंट में आमीन, हालेलुया, जो भी स्तुति है, जो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं आप कीजिए। ध्यान रखना, ये प्रार्थना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हम सब के लिए। परमेश्वर मुझे भी सिखा रहा है, आपको भी सिखाएगा, और हम सब एक मत, एक हृदय होकर प्रार्थना करें। हो सकता आपकी प्रार्थना से मुझे सामर्थ्य, शक्ति मिले, आपकी प्रार्थना के द्वारा इस मिनिस्ट्री को आशीष मिले, आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरे भाई बहन को, दूसरे परिवार को कृपाएं मिले। इसलिए जब हम प्रार्थना में भाग लेते हैं, हम अकेले नहीं, हमारे साथ में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हमारे साथ में इस दुनिया में हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। आज हर एक व्यक्ति को हमारी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। वो एक उम्मीद लेकर बैठे हैं कि आज कोई आएगा और मेरे इस समस्या से, बंधन से मुझे छुटकारा देगा। प्रभु के स्वर्गदूत के रूप में प्रभु आज आपको चुन रहा है इस वक्त। इसलिए प्रभु को अपने सब कुछ पे अधिकार देकर आज की प्रार्थना में भाग लेना। अपनी आंखों को बंद करना एक समय। यदि ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की शांति नहीं होती तो हम आज यहां नहीं होते। बीती रात जब हम सोए तो हम चैन की नींद ले पाए, हम सुबह का दिन देख सके, हम सब चल पा रहे, बोल पा रहे, उठ पा रहे, खड़े हो पा रहे, ये सब कुछ ईश्वर की दया है। ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना देना। बहुत सारे लोग जब रात को सोए तो नया दिन, नई सुबह वो देख नहीं पाए। हम सब आज जीवित है, सुरक्षित है, स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है। सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। हमारे परिवारों के लिए आज ईश्वर अपने वचन के द्वारा आपको और आशीष देना चाहता है, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, आपके हर समस्याओं से आपको छुटकारा देना चाहता है। विश्वास के साथ प्रार्थना करना, मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है और मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी हमें लगता है क्या वचन मेरी समस्याओं की पूर्ति कर सकता है, समस्या को हटा सकता है, मेरे रिश्तों को जोड़ सकता है, मेरी बीमारी को मिटा सकता है, मेरे दुख को हटा सकता है, मेरे लिए मार्ग खोल सकता है? क्या
वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से, प्रार्थनाओं में भाग लेने से मेरा जीवन बदल सकता है, मेरी समस्याएं दूर हो सकती है? क्या मुझे सामर्थ्य शक्ति मिल सकती है? क्या मेरे बंधन टूट सकते हैं जो शैतान की ओर से? क्या मैं शराब से, नशे से, व्यभिचार, वासना से, पाप से बाहर निकल सकता हूं? आज प्रभु आपको अपने वचन से बताएगा। प्रभु का पवित्र वचन संत मार्कुस अध्याय 13 वाक्य 31 कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। इस वचन ने मेरा जीवन बदला है, मेरे विश्वास को बदला है। अक्सर जब भी लोग मुझसे प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थनाएं भेजते हैं, मिलते हैं, अधिकांश समय मैं इस वचन को उनके लिए बोलता हूं। संत मार्कुस अध्याय 13 वाक्य 31 पर आप विश्वास कीजिए, आकाश और पृथ्वी टल सकती है, हिल सकती है, डगमगा सकती है, बदल सकती है, कमजोर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। एक बिंदु, एक मात्रा इधर से उधर नहीं हो सकती। परमेश्वर के वचन के लिए सब कुछ संभव है। आज आपके जीवन में कुछ भी असंभव कार्य आपको लग रहा है, आपको लग रहा है ये बीमारी अब नहीं दूर हो सकती, ये समस्या, ये पीड़ा, ये कष्ट अब नहीं हट सकता, लेकिन मैं कहता हूं संत मार्कुस अध्याय 13 वाक्य 31 के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। आकाश और पृथ्वी कितना बड़ा है, आकाश कितनी बड़ी है, पृथ्वी हमने भी नहीं देखा होगा। हम तो अपनी सिटी से भी बाहर नहीं निकले होंगे, अपने घर से भी बाहर नहीं निकलते होंगे, 5-6 किलोमीटर की दूरी तय करते होंगे। सोचिए कितना बड़ा है आकाश, कितनी बड़ी है पृथ्वी, कितनी बड़ी है पृथ्वी। हमें प्लेन से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने में कितने घंटों, कितने दिन लग जाते हैं, तो भी हम समस्त जगत को नहीं देख पाते होंगे, और हमने अधिकांश व्यक्तियों ने नहीं देखा होगा। कितनी बड़ी है, कितना विशाल है, कितना बड़ा है। सोचिए, वो टल सकता है, वो रुक सकता है, थम सकता है, वो कमजोर पड़ सकता है, वो अपनी पोजीशन बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलता। रोज अंधेरा होता है, उस अंधेरे के बाद में प्रकाश भी आता है। प्रभु का वचन कभी नहीं टलता। हर अंधकार के बाद में उजियाला होता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी अवस्था के सामने, समस्या के सामने प्रभु का वचन काफी है। एक वचन काफी है, एक वचन बोलिए, आपकी बीमारी क्षण भर में दूर हो जाएगी। आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं। शतपति प्रभु के पास में जाता और अनुनय विनय करता है कि मेरा नौकर बीमार है, वो घर पर है, और शतपति प्रभु के पास में है। आप एक शब्द कह दीजिए, एक शब्द। शतपति जानता परमेश्वर के एक वचन में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य, कितना बल है, और परमेश्वर का एक शब्द काफी है, वो मेरे नौकर को ठीक कर देगा। उसे बीमारी से, उसकी बुरी अवस्था, पीड़ा से उसे निजात, छुटकारा देगा। एक शब्द, एक वचन। आज परमेश्वर हमें भी उस शतपति के समान विश्वास करने के लिए कर रहा है। आज से पहले आपको लग रहा था मेरा कर्ज, मेरी बीमारी, मेरा कष्ट, मेरी तंगी, मेरी गरीबी ये दूर नहीं हो सकती थी, लेकिन जैसे हमने वचन पढ़ा, वचन को सुना, वचन कहता है वे कई अधिक धन्य हैं। संत लूकास अध्याय 11 वाक्य 28 में, वे कई अधिक धन्य जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। वचन को सुनने से, वचन का पालन करने से, यानी विश्वास करने से हर चीज संभव हो जाती है। आज परमेश्वर हमारी आंखों के सामने हर असंभव कार्य को संभव करेगा। यह संभव तब होगा जब हमें विश्वास है मेरे ईश्वर के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है।
विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ, कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो हो नहीं सकता। लोगों की नजर में, दुनिया की नजर में हो सकता है नामुमकिन, असंभव, इम्पॉसिबल, लेकिन एक विश्वासी के लिए, एक धर्मी व्यक्ति के लिए, एक प्रार्थना करने वाले दल के लिए, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए, एक वचन पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए, एक मसीह के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, पेतरुस भी पानी पे चला, विश्वास। पेतरुस, योहन उस सुंदर फाटक के पास में एक भिखारी था। उनके पास में क्या था? ना सोना चांदी, कुछ नहीं था। उनके पास क्या था? यीशु वचन। यीशु के नाम से उन्होंने आदेश दिया, उठो चलो। वो उसी वक्त उठ खड़ा हुआ, नाचने कूदने लगा, आनंद आ गया। आज आप सभी के पास में यीशु है, प्रभु का वचन है। हम सभी के घरों में प्रभु का पवित्र बाइबल है। पवित्र बाइबल को खोलिए, उस वचन को पढ़िए। वचन को पढ़ने से विश्वास उत्पन्न होता है और वो वचन क्रियाशील होता है। वो वचन हमारी समस्याओं पर कार्य करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में हर असंभव कार्य को संभव करेगा। नौकरी नहीं लग पा रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते नहीं हो पा रहे थे, संतान नहीं हो पा रही थी, आपका बिजनेस पनप नहीं रहा था, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, आपका बच्चा हमेशा बीमार रहता है, काम में आपको बढ़ोतरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं हो पा रहा, आपका वीजा नहीं लग पा रहा, आपका इंटरव्यू बारंबार कैंसिल हो रहा है, आप जहां पे भी अप्लाई करते हैं वहां से हमेशा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। आपके रिश्तों में किसी प्रकार की दरार आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है। अब आपके और पत्नी के बीच में कोई ऐसी बात हो गई है, अब इस रिश्ते को कोई बचा नहीं सकता। बात मुकदमे तक, तलाक तक, कोर्ट तक पहुंच गई है। मैं कहता हूं, यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। संत मार्कुस अध्याय 13 वाक्यांश 31 के द्वारा हर चीज संभव है एक विश्वासी के लिए, एक मसीह के लिए, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए। हमें आज शतपति के समान विश्वास करना। आपके विश्वास के द्वारा आपके परिवार में उद्धार आएगा, आपके परिवार में बदलाव आएगा, आपके परिवार में मुक्ति आएगी, आपके परिवार में आनंद आएगा, आपके परिवार में शांति आएगी, आपके परिवार में आशीषें, आशीर्वाद, कृपाएं, प्रेम, ईश्वर की उपस्थिति आपके द्वारा आएगी। आपके मुख में, आपके शरीर में, आपके अंदर परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। आपका शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। आपके अंदर ईश्वर निवास करता है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर क्रियाशील है। आपको उठना है और आदेश देना है। हर समस्याओं पर आदेश देना है, अधिकार देना है। विश्वास के साथ प्रार्थना करनी, सारी अंधकार, सारी समस्याएं, सारी बीमारी क्षण भर में दूर हो जाएगी। शतपति ने जैसा विश्वास किया, उसके विश्वास के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा उसका नौकर उसके घर पे था, ठीक हो गया, वचन गया। आज आप विश्वास करेंगे, वो वचन जाएगा और वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज आपके जीवन में संत मार्कुस अध्याय 13 वाक्यांश 31 के द्वारा अद्भुत कामों को प्रभु करने जा रहा है। विश्वास करना। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हे प्यारे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। आज की प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके परिवारों के लिए, उनके कामकाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हृदय के लिए, मन के लिए, सोच के लिए, उनके शरीर के एक एक अंगों के लिए। यदि उनके शरीर में किसी प्रकार की कमी घटी है, यीशु मसीह आपके नाम से वो कमी घटी पूरी हो जाए प्रभु। किसी के रक्त में प्रॉब्लम हो, किसी की नस में प्रॉब्लम हो, किसी की हड्डी में प्रॉब्लम हो, किसी की स्किन में प्रॉब्लम हो, कोई एलर्जी से पीड़ित है, कोई किसी भी बीमारी से पीड़ित है, आज यीशु मसीह आपके नाम से संत मार्कुस अध्याय 13 वाक्यांश 31 के द्वारा वे इसी वक्त चंगे हो जाए,
वे इसी वक्त शुद्ध एवं पवित्र हो जाए। इसी वक्त सारी एलर्जी, सारी बीमारी, सारे दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट यीशु मसीह नाज़री आपके नाम से मिट जाए, दूर हो जाए प्रभु जी। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति को मार्कुस 13:31 के द्वारा सामर्थ्य, शक्ति, बल दे, उनके विश्वास को बढ़ा, उनके भरोसे को बढ़ा प्रभु, उन्हें कृपा दे प्रभु, प्रार्थना करने की, विश्वास करने की, वचन समझने की, वचन की घोषणा करने की, अपने परिवार में वचन का बीज बोने की, अपने कार्यों के लिए, अपने समस्याओं के लिए वचन बोलने की, वचन की घोषणा करने की प्रभु उन्हें कृपा दे प्रभु जी। इनके जितने भी रुके हुए काम हैं, जितने भी बंधन है, आज यीशु मसीह मार्कुस 13:31 के द्वारा सारे मार्ग खुल जाए प्रभु, सारे बंधन टूट जाए प्रभु। इनके जीवन में ईश्वर आपकी आशीषें, आपकी शांति, आपकी कृपा आ जाए प्रभु। इनके टूटे हुए रिश्तों को प्रभु मार्कुस 13:31 के द्वारा पुनः एक कर दीजिए प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन्हें सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक, परामर्श दे, सब कुछ दे प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र आत्मा का ज्ञान दे, पवित्र भरा जीवन जीने की कृपा प्रदान कर। मार्कुस 13:31 के द्वारा प्रभु इन्हें सामर्थ्य, शक्ति दे, बल दे प्रभु जी, ताकि आज के बाद प्रभु ये हर चीज का सामना परमेश्वर आपके वचन के द्वारा करे, हर चीज का सामना परमेश्वर आपके नाम से करे। हर चीज में, हर बीमारी, उतार चढ़ाव में, निराशा में, दुख, तकलीफ, कष्ट में परमेश्वर आपका वचन इन्हें थामे रखे, इनके विश्वास को बढ़ाता रहे प्रभु। आपका वचन इन्हें हौसला दे, आपका वचन इन्हें और इनके परिवार को सुरक्षित रखे प्रभु जी। जितने भी लोग प्रार्थनाएं भेज रहे, कमेंट कर रहे हैं, प्रार्थनाएं मांग रहे प्रभु जी, उन सब पर आशीर्वाद दे, उन सारी प्रार्थनाओं को स्पर्श कर छू प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर दे प्रभु जी। हमारा विश्वास है आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है, सबों को आशीष दिए। ये मोबाइल फोन, ये जहां पे भी टीवी से हो, कंप्यूटर से हो, लैपटॉप से हो प्रभु, मोबाइल फोन से जिस भी राज्य, जिस भी देश से, जिस भी कंट्री से प्रभु ये प्रार्थनाएं देख रहे, सुन रहे, जहां कहीं से भी, जिस भी घर से, उन सबको यीशु आशीष दीजिए प्रभु जी। इनके अन्न जल को, इनके स्वास्थ्य को आशीष दीजिए, इनके कामकाज को आशीष दीजिए। आज के दिन में जहां पे भी जाए, जो भी कार्य करे प्रभु, जो भी योजनाएं बनाए प्रभु, उन सब में आपकी आशीष इनके साथ बनी रहे प्रभु जी। आपके स्वर्गदूतों का पहरा मांगते प्रभु, इन्हें हर शैतानी शक्तियों से, हर अंधकार की शक्तियों से आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करना। इन सबको प्रभु आज सुरक्षित रखना, इनकी यात्राओं में प्रभु इनके मार्गों को खोल देना, इनके मार्गों में प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं विश्वास करता हूं मार्कुस 13:31 के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है। हमारी प्रार्थनाएं चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करिए। हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा अनेक लोगों को स्पर्श मिल रहा है, अनेक लोगों को आशीष मिल रही है। हम सबकी प्रार्थना के द्वारा मैं विश्वास करता हूं शतपति के समान, मैं उस विश्वास के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और ध्यान रखना, आपके घर में, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आशीषें आ रही है। आपकी सारी गरीबी, तंगी, बीमारी, कष्ट, सारे दुख, दर्द, वेदना, सारे आंसू सब मिट चुके हैं। यीशु का वचन सब कुछ पर अधिकार ले चुका है। परमेश्वर के वचन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर का वचन सब कुछ को संभव करता है। अब आज के बाद में आपका सारा काम संभव होगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु का वचन आपको थामे रखेगा, आपको संभाले रखेगा। मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी है। इस प्रार्थना के द्वारा आपको कृपाएं मिली है, ढेर सारी आशीषें प्राप्त हुई है। आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। आप सब बढ़ चढ़कर, सब परिवार, व्यक्तिगत रूप से हो, पारिवारिक रूप से आप इस प्रार्थना में भाग लें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। मेरे प्रियो, आपसे निवेदन है, गुजारिश है, आपका एक शेयर, एक कमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वास को बढ़ा सकता है। जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं ना, जब आप वीडियो को देखते हैं तो YouTube दूसरों को वो वीडियो भेजता है, दूसरों को सजेस्ट करता है।
आप एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे का उद्धार हो सकता है, दूसरे का परिवार बच सकता है आपके पहल के द्वारा। इसलिए इस प्रार्थना को आप अन्य लोगों को शेयर करना। आपकी स्क्रीन के सामने QR कोड आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। मेरे प्रियो, मुझे आप सबकी सख्त जरूरत है। कभी कभी हो सकता है लिंक हम शेयर ना कर पाए सही समय पे, तो ये जो चैनल बनाया गया है, इस चैनल पे सारी प्रार्थनाओं के आपको पोस्टर, प्रार्थनाएं, लिंक सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आप इस लिंक को, इस प्रार्थनाओं को, पोस्टर को आप अन्य लोगों को शेयर करना। आप भी इस मिनिस्ट्री में अपना सहयोग दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु का सुसमाचार फैला सकते हैं। आपका एक शेयर स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा आपके एक शेयर से, क्योंकि आप एक आत्मा को, एक परिवार को, एक व्यक्ति को बचा रहे हैं, प्रार्थना से ईश्वर से जोड़ रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूं आप अवश्य इस योजना में, इस कार्य में, इस पहल में आप हमारी सहायता करेंगे। रोज सुबह 5:30 बजे डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर आएगी और आप इस प्रार्थना के लिए, इस प्रार्थना में जुड़ने वाले लोगों के लिए, इसकी सफलता के लिए आप निरंतर प्रार्थना करना। आप हम सब के लिए प्रार्थना करना, ताकि हम सब प्रभु के वचन में बढ़े, हमारे अंदर कोई घमंड ना आए, कोई अहंकार ना आए, हम नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा हो। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की कमी है, वो कमी यीशु मसीह के नाम से मिट जाए। इस मिनिस्ट्री के द्वारा सिर्फ यीशु मसीह की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो। आप अवश्य हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत में आशीष, आशीर्वाद, कृपाएं प्रदान करे। आपके अन्न जल को, आपके अन्न के भंडारों को हमेशा भरा रखे। स्वर्ग की सारी आशीषें आपके घर में, आपके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु, गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे सुबह 5:30 बजे।